हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक्स का ब्रेक इवन एनालिसिस डिसीजन मेकिंग टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, आपको बोला गया कि वेरिएबल कॉस्ट 50,000 है, फिक्स कॉस्ट 90,000 है और सेल्स जो है वो 2 लाख है। मतलब देखो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर दो कि आपका जो सेल्स है वो 2 लाख है, आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितना है, तो 50,000 है। ओके, तो देखो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कितना आता है 1,50,000 और यहां पर फिक्स कॉस्ट कितनी है 90,000। डेट मीन्स 60,000 आपका क्या हो गया प्रॉफिट। तो वैसे प्रॉफिट तो पूछा नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि चलो ये प्रॉफिट इस तरीके से भी निकल सकता है इस क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट निकाल, तो आप यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट की बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला यूज करेंगे। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या यहां पर यूनिट की कोई डिटेल्स है मुझे बताओ। तो यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट ये वाली फॉर्मूला से निकल सकता है नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो चाहिए। अब की बात क्या पीवी रेशियो है, देखो आपका पीवी रेशियो क्या है, सेल्स के ऊपर कितना परसेंट आप कमा रहे हो, यही तो पीवी रेशियो है कि सेल्स के ऊपर आप कितना परसेंट कमा रहे हो। तो देखो 1,50,000 की आपकी अर्निंग है, वो भी कितने रुपीस के ऊपर 2 लाख के ऊपर। तो 2 लाख के ऊपर आप 1,50,000 अर्न कर रहे हो, तो 1,50,000 को आप 2 लाख से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा अपना पीवी रेशियो। ठीक है, तो ये आपको पहले काम करना है। तो देखो यहां पर इसको डिवाइड करने से आपका आंसर कितना आ रहा है 75%। मतलब आपका जो पीवी रेशियो है वो कितना आ रहा है 75% आ रहा है। तो बस आप यहां पर फिक्स कॉस्ट देखो 90,000 फिक्स कॉस्ट है और आप 75% से डिवाइड करो। देखो 90,000 डिवाइड बाय 75%, मतलब आपको कितना बेचना पड़ेगा 1,20,000 रुपए का सेल करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अब जरा ये देखो, मैंने आपको जब स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा बेच रहे हैं ना, तो मतलब हम प्रॉफिट जोन में। तो देखो ये आदमी ब्रेक इवन पॉइंट कितना है उसका 1,20,000 और वो बेच कितना आ रहा है 2 लाख। तो 1,20,000 से तो ज्यादा ही बेच रहा है ना, 1,20,000 से तो ज्यादा ही बेच रहा है ना। तो 1,20,000 से ज्यादा बेच रहा है, डेट मीन्स के वो प्रॉफिट में है और इसीलिए तो उसका प्रॉफिट आ रहा है। देखो, और चलो इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि चलो इसका मार्जिन सेफ्टी निकाल लो, क्या निकाल लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लो, तो क्या करोगे, आपका एक्चुअल सेल्स कितना है उसमें से आप ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर सकते हो। देखो आप कितना बेच रहे हो, अभी कितना बेच रहे हो 2 लाख बेच रहे हो और आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 1,20,000 है। तो आप माइनस करो 80,000, आपका क्या हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। मतलब आप कितना ज़्यादा बेच रहे हो, ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ज़्यादा बेच रहे हो। तो हम बेच रहे हैं 2 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट है 1,20,000, तो 80,000 ज़्यादा बेच रहे हैं, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन सेफ्टी मतलब व्हाट, आप एक्चुअल सेल्स मतलब आप कितना ज़्यादा बेच रहे हो ब्रेक इवन पॉइंट से। और देखो आपको मैंने एक और भी फॉर्मूला बताई थी कि प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट निकालना है तो मार्जिन सेल्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, पीवी रेशियो से। ठीक है, मतलब देखो आप 80,000 बेच रहे हैं, मतलब 80,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेच रहे हो, तो उसके ऊपर पीवी रेशियो आपका कितना परसेंट है 75%। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 60,000। देखो दैट इज करेक्ट फॉर्मूला, 60,000 प्रॉफिट और 60,000 प्रॉफिट। मतलब देखो अल्टरनेट वे से आप चेक करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है क्वेश्चन हो गया मतलब रख दो, वेरीफाई करो क्वेश्चन को हर एक फॉर्मूला से। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला यहां पर भी बताई है, मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था
ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकालने की फॉर्मूला बताई थी। प्रॉफिट कैसे निकलता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू कंट्रीब्यूशन। और अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आप उसके जगह पर क्या लिख सकते हो? पीवी रेशियो। ठीक है, और यहाँ पर अगर कंट्रीब्यूशन नहीं है तो कंट्रीब्यूशन की जगह क्या ले सकते हो? पीवी रेशियो। मतलब एक ऑप्शन है, अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं है तो कंट्रीब्यूशन की जगह आप क्या ले सकते हो? पीवी रेशियो। तो यही चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं हर एक क्वेश्चन के अंदर, कि अगर आपके पास यूनिट में आंसर निकलेगा तो मतलब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज करोगे। ठीक है, और यहां पर आपके पास रुपीज में आंसर है तो मतलब आप पीवी रेशियो को यूज कर रहे हो, इसीलिए। ठीक है, देख लो यहां पर जो आंसर आएगा वो 60,000 रुपीज में आने वाला है। मतलब ये रुपीज में, सीधी बात है, प्रॉफिट है तो रुपीज में। ये 80,000 भी रुपीज में आया, देख। ठीक है, इसीलिए तो पीवी रेशियो। अब देखो यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल ही नहीं सकता आपको, है आपके पास नहीं है तो फिर जाने दो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ अ व्यू टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ओके, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। प्रोस्पेक्टस लिमिटेड has in a mind a proposal to reduce the selling price its product by 20% and change in fixed cost or variable cost unit is estimated, per unit is estimated. The directors whoever desire to present profit to be maintained. ओके, मतलब देखो एक चीज है, क्वेश्चन में क्या बोला कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस करो। क्वेश्चन में क्या बोला? ये को यहां पर रिड्यूस द सेल्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय 20%। मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया। ओके, द चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज एस्टिमेटेड। ठीक है, डायरेक्टर हुएवर डिजायर द प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट टू बी मेंटेन। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी जो प्रॉफिट हो रहा है ना, अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन में, वो बोलता है वो मेंटेन रखना है। देखो तो आपको दो बातों पे ध्यान रखना है कि प्रॉफिट मेंटेन रखना है और सेलिंग प्राइस को 20% कम करना है। ये दो बातों पे ध्यान रखना। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पर हमारे पास पता ही नहीं है कि कितना अभी प्रॉफिट हो रहा है। अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है पता है आपको? प्रॉफिट टू बी मेंटेन लिखा है, लेकिन अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है पता है आपको? नहीं पता। तो पहले काम करो, करंट प्रॉफिट निकाल लो। कैसे निकालेंगे? देखो एक काम करो, कितना बेच रहे हो अभी? कितना बेच रहे हो? 75,000 यूनिट बेच रहे हो। कितने पे? 7,50,000 पे। मतलब 75,000 यूनिट्स बेच रहे हो। ओके, और कितना कमा रहे हो? 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 कमा रहे हो। वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका? 5 पर यूनिट। मतलब 75,000 यूनिट्स पे आप 5 रुपए का खर्चा करोगे। 75,000 यूनिट पे आप 5 रुपए का खर्चा करोगे। ठीक है, 75,000 पर 5 रुपए कितना हो जाएगा टोटल आपका? 3,75,000। डेट मीन्स के आप माइनस करोगे तो आपको अपना कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है? ठीक है, आपको अपना कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है? ओके, और अब आप फिक्स कॉस्ट लेस कर दो जो कि आपको दे रखा है। कितना है? 75,000। तो आपको प्रॉफिट मिल गया। ओके, कितना प्रॉफिट मिला? 3 लाख रुपीस। माइनस करके देखो, 3 लाख रुपीस प्रॉफिट मिला। मतलब अभी हम 3 लाख रुपीस कमा रहे प्रॉफिट में। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या है पता है? सेल्स प्राइस रिड्यूस बाय 20%, ये पहला पॉइंट है, और प्रॉफिट मेंटेन रखना है। अब सेल्स प्राइस रिड्यूस, लेकिन आप बोलोगे सर सेल्स प्राइस ही नहीं है। तो देखो सेल्स प्राइस यहां से निकल सकती है, आपको सेल्स प्राइस यहां से निकल सकती है। देखो 7,50,000, 7,50,000 टोटल सेल्स एंड यूनिट कितना? 75,000। डेट मीन्स के 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 10 पर यूनिट हो जाएगी।
ठीक है, 10 रुपए में बेच रहे होंगे तभी तो 7.5 लाख कमा रहे हैं ना, 7,50,000। ओके, अब क्या बोला, रिड्यूस, एक सेकेंड, देखो यहां पर पढ़ो पहले, फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू सोल्ड at this reducing selling price to maintain the present level of profit। मतलब अभी जो प्रॉफिट है 3 lakhs वो आपको मेंटेन रखना है, और वो भी कौन सी प्राइस पे मेंटेन रखना है कि आपने जो सेलिंग प्राइस रिड्यूस की ना उस प्राइस पे मेंटेन रखना है। तो एक काम करो, न्यू सेलिंग प्राइस निकाल लो, न्यू सेल्स प्राइस निकाल लो, कितनी आने वाली, 10 रुपए की प्राइस जो है उसको हम 20% से रिड्यूस कर रहे, तो 20% से रिड्यूस करोगे तो 8 रुपए हो जाएगी प्राइस, और उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा था, एक यूनिट का 5 रुपए हो रहा था, 5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, 5 रुपीज पर यूनिट, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो गया, 3 रुपए हो गया। अब यहां पर काम करेंगे, अब हम यहां पर काम करेंगे रिक्वायर सेल्स। आपको पूछा है ना कितना यूनिट बेचना चाहिए, तो कितना बेचना चाहिए वो रिक्वायर सेल्स, क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट मतलब कितना था, तो 75,000 था ना, ये रहा 75,000। प्रॉफिट कितना करना है, बोला कि पहले जितना कमाते थे उतना ही कमाना है अभी भी, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन कम हो गया, कितना कम हो गया, 3 रुपए। तो सीधी बात है, आपका जो ब्रेक मतलब रिक्वायर्ड सेल्स है वो क्या हो जाएगा, तो देखो 3,75,000 डिवाइड बाई 3 क्या आने वाला है, 1,25,000 यूनिट्स। ये क्या आने वाला है, यूनिट्स आने वाला है, ये आपका यूनिट्स आ जाएगा। ओके, और यही तो पूछा था क्वेश्चन में, यही तो पूछा था ना कि यूनिट्स कितना बेचना है, यूनिट्स कितना बेचना है। तो आप देख लो कितना यूनिट बेचना है, 125 यूनिट्स बेचना था। मतलब देखो आपने सेलिंग प्राइस पहले ज़्यादा रखी थी, 10 रुपये रखी थी पहले, ठीक है, तो आप क्या करते थे, सिर्फ 75,000 यूनिट बेच के ही कमा लेते थे पूरा 3 लाख। लेकिन अभी आपने सेलिंग प्राइस कम कर दी, ठीक है, सेलिंग प्राइस कम कर दी, तो सीधी बात है अब ज़्यादा बेचना पड़ेगा 3 लाख कमाने के लिए। तो वही हो रहा है ना, देखो ना क्वेश्चन में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ये बी क्वेश्चन है, उसका ही दूसरा पार्ट है। ठीक है, वो क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट क्या लिखा है, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज 50, ओके, and margin of safety 40, find out break even point, the net profit, ओके, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट दोनों फाइंड करना है, दो चीज फाइंड करनी, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट। इफ द सेल्स वॉल्यूम इज 60,000, सेल्स वॉल्यूम कितना है 60,000, तो आपको बोला गया है कि क्या फाइंड करो, नेट प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो एक सीधी सीधी चीज समझना, मैंने आपको अभी अभी ऊपर एक चीज बताई थी जब आपको मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था कि ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर क्या जोड़ दोगे, ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर क्या जोड़ दोगे, मार्जिन, ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ओके। अगर ये जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको सेल्स मिल जाएगा, वो भी कौन सा, एक्चुअल, जो आपने रियल में बेचा होगा, ओके। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने इसकी भी फॉर्मूला बताई थी, इसकी भी फॉर्मूला बताई थी और इसकी भी फॉर्मूला बताई थी तीनों की। आपको यहां पर सेल्स दे रखा है, कितना सेल्स दे रखा है 60,000, कितना दे रखा है 60,000, और 60,000 पर मार्जिन सेफ्टी कितना है 40%, मतलब ये 60,000 का कितना परसेंट है 40%। तो 60,000 का आप चेक करो, 60,000 का 40% करोगे तो क्या आने वाला है 24,000 आएगा, ठीक है। तो आप सोचो कि यहां पर क्या ऐड किया होगा मैंने,
तो आप 60,000 में से 24,000 माइनस करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर 36,000 आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये पहला काम तो हो गया आपका, एक ही झटके में हो गया, देखो सिंपल। और नेट प्रॉफिट निकालना है तो याद करो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बताई थी, कि अगर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और आपके पास पीवी रेशियो है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब आप मार्जिन सेफ्टी आपके पास कितना है, 24,000 है, मतलब आपके पास 24,000 का मार्जिन सेफ्टी है, आपके पास पीवी रेशियो कितना है 50% है, तो 50% कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा 12,000। लो, ये आपका दूसरा आंसर आ गया नेट प्रॉफिट का। ऐसा नहीं है ये मैंने आपको नहीं बताया, आप एकदम स्टार्टिंग में अगर आप मैंने करवाया होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने एकदम स्टार्टिंग में ये चीज़ करवाई थी। मैंने अभी यही तो किया, एक्चुअल सेल्स में से मार्जिन सेफ्टी निकाल लिया, और मार्जिन सेफ्टी पर से मुझे क्या निकालना था, प्रॉफिट निकालना था ना। तो मार्जिन सेफ्टी पर से मुझे प्रॉफिट निकालना था, तो मैंने क्या कर दिया, मेरे पास कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो कंट्रीब्यूशन नहीं था तो मैंने क्या यूज़ कर लिया, पीवी रेशियो यूज़ कर लिया। मार्जिन सेफ्टी मेरे पास रुपीज़ में था, तो सीधी बात है, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में हो तो मुझे क्या करना चाहिए, पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और अगर ये मार्जिन सेफ्टी हो यूनिट्स में तो आप ये मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग से जो वीडियो समझाया, अगर वो आपने सारे लिख के रखे तो ये मेथड से आप हर एक क्वेश्चन बहुत ही इजीली पूरे चैप्टर के 100% फॉर्मूला जो है ना इसके अंदर आ जाते इन 1 पेज, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप अगर ठीक से इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब देखो ये तो मैंने आपको फटाफट से इस तरीके से समझा दिया, लेकिन एग्जाम में क्या करोगे, तो देखो एग्जाम में तो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि सामने वाला जो चेकर है वो तो फॉर्मूला देखेगा कि भाई आपने किस हिसाब से किया, ठीक है, वो तो आपकी मेथड देखेगा। तो देखो यहाँ पर आंसर तो हमको पता चल गया ना, किस हिसाब से लाए वो भी पता चल गया। तो देखो एक सीधी बात, पहले आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लो, ठीक है। क्या फॉर्मूला थी, तो आपके पास एक्चुअल सेल्स जो भी था उसके ऊपर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज ले लो। जैसे आपके पास एक्चुअल सेल्स कितना था, 60,000, ठीक है, मार्जिन सेफ्टी का परसेंटेज 40% ले लिया तो आपको पता चल गया 24,000 आ गया। फिर आप दूसरी फॉर्मूला यूज़ कर लो कि आपको चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, आप सोचो आपने क्या किया, 60,000 में से 24,000 को माइनस कर दिया तो ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। तो बस 60,000 क्या था, एक्चुअल सेल्स था ना, 60,000 एक्चुअल सेल्स था, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो था उसका जो सेल्स था रुपीज़ में वो कितना था वो ले लो। यानी देखो आपके पास 60,000 का सेल्स था, ब्रेक इवन पॉइंट कितना था 24,000, तो आपको मिल जाएगा 36,000। और एक अल्टरनेट फॉर्मूला बताऊं ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की। देखो आपको पता है एक्चुअल सेल्स जो है अगर उसका आप 60% कर देते ना डायरेक्टली तो भी आपका आंसर आ जाता। कैसे 60%, कहाँ से लाया सर 60%, तो चलो वो भी बताता हूँ। देखो ये मैं जो बता रहा हूँ वो सारी अल्टरनेट प्रोसीजर बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो ऑडियंस हो उसमें कौन सा लड़का कौन सी लड़की उसका कौन से हिसाब से दिमाग चलता है वो जानते हैं, ठीक है। तो मतलब आप हर एक मेथड से करोगे ना तो इस चैप्टर में जो ग्रिप आएगी ना वो बहुत अच्छी आएगी। मतलब देखो यहाँ पर इसका ये 40% है ना, ये इसका 40% है तो ये 60% होगा कि नहीं होगा। अगर ये 60% सेल्स का है, ये 40% है, तो तभी तो वो 100% होगा सेल्स। समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो वही तो चीज़ है कि अगर एक चीज़ 40% है, ठीक है, अगर इसके ऊपर ये 40% है तो सीधी बात है इसके ऊपर ये 60% ही चला जाएगा अपने आप। तो वही तो मैंने किया कि एक्चुअल सेल्स कितना था, तो देखो मेरे पास एक्चुअल सेल्स था 60,000 और 60,000 के ऊपर 60% कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा 36,000, ठीक है। मतलब देखो आप 100 में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज माइनस कर देते हो ना, 100 में से मार्जिन सेफ्टी का परसेंटेज कितना था 40,
तो आपको जो 60 मिलेगा ना वो ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज मिलेगा। एक तरीके से आप ऐसा भी बोल सकते हो। देखो कितनी सारी मेथड से मैं बता रहा हूं आपको। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट तो निकालना था, वो तो आ गया। और ये ब्रेक इवन पॉइंट किस में है? रुपीज़ में, तो रुपीज़ लिखना। ये भी किस में है? तो रुपीज़ में है, तो रुपीज़ लिखना। ठीक है, अब निकालना था प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू क्या होता है? पीवी रेशियो। याद करो, तो मार्जिन सेफ्टी क्या था आपका? 24,000 आया था। ठीक है, 24,000। और इनटू पीवी रेशियो क्या है? 50% था, तो मतलब 12,000 आ गया। ठीक है, 12,000 और ये रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, और भी ऐसे भी लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास एक्चुअल सेल्स जो भी है उसका पीवी रेशियो और उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज, तो अभी आंसर आ जाएगा। जैसे आपने कितना बेचा था? 60,000। कितना पीवी रेशियो है? 50% है। कितना मार्जिन सेफ्टी है? तो आपका मार्जिन सेफ्टी कितना था? 40% था। चेक कर लो, 12,000। ओके, तो देखो तरह तरह की फॉर्मूला बन सकती है। आप वो देखो जो मैंने आपको ऊपर चार्ट बताया, उसके हिसाब से उसको सामने रखो। जब आपको ये वीडियो देख रहे हो, जब आप सॉल्यूशन देख रहे हो, तब उसको सामने रखो और उसके हिसाब से देखते जाओ। सारे फॉर्मूला उस हिसाब से आएंगे। आप चेक करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का। क्या बोला? सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स एक्सपेंस। ठीक है, फाइंड आउट करना है आपको द सेल टू अर्न प्रॉफिट 4 पर यूनिट। सेल टू अर्न प्रॉफिट, सॉरी लॉस 4 पर यूनिट, और सेल टू अर्न प्रॉफिट 30,000 और सेल टू अर्न लॉस 30,000। और ये सब कुछ आंसर आपको यूनिट्स में निकालना, सारे आंसर यूनिट्स में ही निकालना, सब कुछ। ठीक है, आपको ये जानना है कि कितना प्रॉफिट होगा। 30,000 आपको देखो यहां पर 30,000 का प्रॉफिट पूछा है, वो टोटल पूछा, और यहां पर यूनिट पूछा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो समझना, सबसे पहला काम आपको करना है, यहां पर सेल्स लिखना है। कितने रुपीस का सेल्स है? 20। मतलब आप एक यूनिट को 20 में बेचोगे, एक यूनिट 20 में बेचोगे। हमें पता नहीं कितने यूनिट बेचे अभी तक। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 12 रुपीस, ये आ गया। मतलब आपको पता ही नहीं है कि कितना यूनिट आप बेच रहे हो, तो मतलब आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा यहां पर? 8 रुपए। ठीक है, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। ओके, अब फिक्स कॉस्ट जो होता है वो आपके पास है क्या? फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके पास है। आपको फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए 60,000, तो आपके पास टोटल 60,000 का फिक्स कॉस्ट है। तो यहां पर आपके पास यूनिट्स ही कहां पर है? आपके पास यूनिट्स ही नहीं है। और आपको बोला गया कि यहां पर जो प्रॉफिट है वो आपका 4 रुपए चाहिए पर यूनिट के हिसाब, और यूनिट ही नहीं पता अपने को, यूनिट ही नहीं पता, यूनिट ही नहीं पता। कैसे करोगे? तो देखो एक सिंपल सी चीज है, यहां पर आपको 8 रुपए दे रखा है, यहां पर आपको 4 रुपए प्रॉफिट चाहिए, तो सीधी बात है यहां पर जो फिक्स कॉस्ट होगा ना वो कितना होने वाला है? 4 रुपए होने वाला है पर यूनिट का। वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होता नहीं है, लेकिन निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, मतलब पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 4 निकला है, तो मतलब आप 60,000 को कितने से डिवाइड किया होगा तो 4 आया होगा। तो देखो 60,000 को 4 से डिवाइड करो, आपको एग्जैक्टली अपना आंसर यहां पर 15,000 मिल जाएगा। मतलब आप 15,000 यूनिट बेचोगे तो आपको एग्जैक्टली 4 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट आएगा, 4 रुपए पर यूनिट का। चेक करना है, देखो कर लो। 15 इंटू 20 करो, कितना आ रहा है? 3 लाख। 15 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है?
1,80,000, ठीक है। और 15 इंटू 8 कर दो, या तो सीधा माइनस कर दो, 1,20,000 और माइनस करो तो यहाँ पर आपका 60,000 आंसर आ रहा है। और 60,000 को आप 15 से डिवाइड करो, 60,000 के प्रॉफिट को 15,000 से डिवाइड करो तो एक यूनिट के ऊपर 4 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। देखो आपका टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, हो गया। अब ये सब चीज़ों को आपको सॉल्यूशन वाइज निकालना है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो चलो मैं एक और भी तरीका समझाता हूँ। देखो एक और भी तरीका है, एक और भी तरीका है, समझो। आपको यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए यूनिट के हिसाब से 4, अभी आपके पास यूनिट ही नहीं है, तो आप यूनिट मान लो x, ठीक है, x यूनिट मान लो, ओके, x यूनिट मान लो, ओके। तो आपको याद है मैंने आपको रिक्वायर्ड सेल्स का एक फॉर्मूला अप्लाई करवाया था। क्या करवाया था? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहां पर आपने यूनिट्स को कितना मान लिया, मतलब ये रिक्वायर्ड सेल्स आपने कितना मान लिया? x मान लिया, तो आप x रख दो। और फिक्स कॉस्ट कितना था आपका? 60,000। और प्रॉफिट कितना करना था आपको? प्रॉफिट कितना करना था आपको? बोला 4 रुपये, लेकिन 4 रुपये तो यूनिट का था, और यूनिट कितने बेच रहे हो? x। और कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है? तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है आपका यहाँ पर 8 रुपये। अब देखो ये 8 रुपये सामने चला जाए तो क्या होगा? 8x होगा, और सामने से 4x माइनस कर दो तो मतलब 60,000, और 4x इक्वल टू 60,000, और x बराबर 60,000 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है? 15,000 x का आंसर आ गया। देख लो, यही किया मैंने, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट देखो समझ में आता है तो कर सकते हो। देखो 8 रुपये का कंट्रीब्यूशन चाहिए, 4 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो सीधी बात है बीच में 4 रुपये का एक्सपेंस और माइनस हुआ होगा, तभी तो 8 में से 4 गया होगा, तो प्रॉफिट 4 रुपये पर यूनिट बचा होगा। तो ये 60,000 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो सीधा आपका आंसर मिल जाएगा यूनिट वाइज, ठीक है। या तो आप इस तरीके से करो या तो इस तरीके से करो, देखो दोनों तरीके आपका आंसर तो सही देने वाला है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट के जगह आपको क्या करना है? क्वेश्चन के अंदर लॉस करना। तो चलो ये फॉर्मूला वाली मेथड बताऊं तो देखो रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू क्या करना है? फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस करना है, और डिवाइड बाय आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको लॉस करना है, कितना? 4 रुपीज पर यूनिट का क्या करना है? लॉस करना है। यहां पर प्रॉफिट था, तो देखो यहां पर फिक्स कॉस्ट कितनी थी आपकी? 60,000 थी, और लॉस कितना था? 4 रुपये लॉस करना था, लेकिन वो x यूनिट पे करना था, तो यहां पर x, यहां पर आप 8 से डिवाइड करो, ये सामने जाए तो क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा, और 60,000 माइनस 4x, 4x सामने जाए तो 8x प्लस 4x बराबर 60,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 12x बराबर 60,000, और x बराबर 60,000 डिवाइड बाई 12। x बराबर कितना हो जाता है? 60,000 डिवाइड बाई 12 कितना हो रहा है? 5,000, और ये आपका आंसर आ गया, ये यूनिट्स आ गया आपका, और यहां पर भी ये यूनिट्स आ गया, ठीक है। मतलब देखो ये आपका पहला सॉल्यूशन हो गया, ये आपका दूसरा सॉल्यूशन हो गया। और अगर चाहो तो आप दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया कि देखो आपका सेल्स कितना था? आप 20 पे बेच रहे थे, आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 12 रुपये था, मतलब 8 रुपये क्या था आपका कंट्रीब्यूशन। अभी यहाँ पर आपका फिक्स कॉस्ट जो था उसको निकालने के बाद, उसको माइनस करने के बाद आपको लॉस करना था 4 रुपये का माइनस में, तो -4 का लॉस, मतलब यहाँ पर -12 होगा तभी ना, 8 में से -12 किया होगा तभी तो जाके -4 आंसर आएगा। और ये 12 जो था वो 60,000 का फिक्स कॉस्ट था, तो 60,000 डिवाइड बाई 12 करो, 60,000 डिवाइड बाई 12, -12 नहीं, आपको प्लस में ही लेना है, बट 12 करो सीधा, आपको पता चल जाएगा कितने यूनिट बेचना है। तो 12,000 यूनिट बेचोगे
तब जाके आप 1 यूनिट पे 4 रुपए का लॉस करोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सारे क्वेश्चन समझ सकते हो। ठीक है, अब आगे का जो थर्ड वाला पॉइंट है उसमें क्या है, देखो उसमें तो सीधा सीधा रिक्वायर सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, और चौथा क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, रिक्वायर सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्यों ऐसा मैंने लिखा, देखो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट करना है 30,000 का और एक बार यहाँ पर लॉस करना है 30,000। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि देखो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना था 60,000, प्रॉफिट करना है 30,000। अब देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट ही दे रखी है 30,000। अगर पर यूनिट लेते हैं ना तो आप वहां पर x रख दो और आगे भी x रख दो, यहां पर भी ऐसे। लेकिन यहां पर अब x रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका आंसर सीधा ही आ जाएगा, सीधा आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो 60,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 8 कितना आ रहा है, 11,250। ठीक है, क्या आ रहा है 11,250, आपका सीधा आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये यूनिट्स में आएगा क्योंकि आप किससे डिवाइड कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है, आप 8 रुपये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा 60,000 माइनस लॉस करना है 30,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 8 रुपये पर यूनिट था। तो आप डिवाइड कर लो 30,000 डिवाइड बाय 8 कितना आ रहा है 3750 यूनिट्स। ओके, तो ये आपका यहाँ पर फिनिश हो गया जी, ये आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। ठीक है, अगर आपके पास अल्टरनेट सॉल्यूशन है तो आप कोई भी फॉर्मूला मतलब कोई भी सॉल्यूशन से आप कर सकते हो, बस आंसर ये ही आएगा आपका 15,000। मैंने आपको दोनों तरीके से सॉल्यूशन करवाए और ये आपका आंसर है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट बैच में करेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।